स्पीकर, बड़ी मेहरबानी। एक तरफ तो हुकूमत बलोचिस्तान का ये सवाल है। जी सरदार साहब, मिनिस्टर फॉर पावर एनर्जी। सर, ये किसी ISI के हवाले किसी चीज़ को नहीं किया गया। हमारे एक स्पेशल सब्जेक्ट मेरे दिल के बड़ा करीब है। अगर रफ़ीउल्लाह साहब ने शायद अपोजिशन का गुस्सा थोड़ा सा मुझ पे भी निकाल दिया है, मैंने इसमें तफसील के साथ जवाब दिया है कि हमने ये सारे कवायद व ज़वाबित बना के रवाना किए। केयर टेकर टाइम पे वजारत ख़जाना में कुछ टाइम ज़्यादा लगा और उसके बाद फिर नई असम्बली आई और वो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। नॉमिनेशंस दोबारा होनी थी। नॉमिनेशंस होने के बाद उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। अब ये मामला महीनों में नहीं जाएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि चंद हफ्तों में ये रूल्स फाइनल होकर अडॉप्ट कर लिए जाएंगे। वजारत इंसानी हकूक़ की तरफ से कोई ताख़ीर नहीं हुई, आइंदा भी नहीं होगी। सर जी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरीन रज़ाक भुट्टो साहिबा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सर, ये एक्ट 2021 में कमेटी से और नेशनल असम्बली से पास हुआ था और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 3-4 ऐसे लेजिस्लेशन थी जिसमें सीनियर सिटीज़न, ज़ैनब अलर्ट बिल, पर्सनस विद डिसेबिलिटी, ये वो बिल्स थे जो बहुत ही एफर्ट के साथ इस कानून साजी को इम्प्लीमेंट में लाया गया था। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन तीनों बिल्स पे आज तक रूल्स नहीं बने। सर, 21 किधर है, 25 किधर है? जब तक वजारत इस कानून साजी के रूल्स नहीं बनाएगी तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? तो सर, सीनियर सिटीजन्स के हवाले से जो सहूलियात इस बिल में दी गई थी, जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में था, सर इसमें रिक्रिएशनल एंट्रीज़ के हवाले से था। हॉस्पिटल में सर सीनियर सिटीजन्स को प्रियोरिटी देने की बात की गई थी। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी डिस्काउंट की बात की गई थी। इवन कि अगर सीनियर सिटीजन्स ट्रैवल करते हैं ट्रेन के थ्रू, सर रूल्स पे अमल अगर नहीं होगा या रूल्स नहीं बनेंगे तो अमल कैसे होगा? जो हमारा वर्नरेबल ग्रुप है, चाहे वो ख़वातीन है या सीनियर सिटीजन्स हैं या पर्सनस विद डिसेबिलिटी हैं, ये वो ग्रुप है, हमारे मुल्क का वो तबका है जिनको प्रियोरिटी की ज़रूरत है। तो मिनिस्ट्री की कारकर्दगी तो फिर सर इनके ऊपर तो सवालिया निशान है। मेरी गुजारिश होगी कि रूल्स जल्दी बनाए जाएँ ताकि इन लॉज पे अमल हो सके। थैंक यू सर। मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स। जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी सदा करना चाहता हूँ कि असम्बली का एक अपना डेकोरम है, चले उसको तो ख़राब करे। कुछ चीज़ें बिल्कुल मना है जिनमें वीडियोग्राफी करना, तस्वीरें बनाना, सेल्फियाँ बनाना। अभी सर ये जो सारा कुछ चल रहा है ये ज़रा मुलाज़ा फरमाइए जनाब स्पीकर, ये कम अज़ कम इन्हें रोक ही दे। सर कोई तो कदर रहने दे, कोई कदर मैंने इनको पहले भी बताया था। अब मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सर, मेरी सदा होगी कि हमीद साहब जो हैं, हमीद साहब इतने जज्बाती थे कि मैंने खुरम की बात करनी है और ये खुरम की बात जब मैंने इनको कहा था मैं इनको फ्लोर दूंगा तो खुरम की बात करने के बजाय ये वॉकआउट कर गए। तो ये बात ही नहीं करना चाहते थे, ये वो सियासत करना चाहते हैं, आवाम की सियासत नहीं करना चाहते। तो आप जवाब दीजिए सर। मेरी सिर्फ ये अर्ज है कि ये जो फोटोग्राफी का महकमा इन्होंने संभाल लिया, इस पर कम अज़ कम नोटिस ही जारी करें सर इन्हें, ये बड़ी गैर मुनासिब है। मोहतरमा ने फरमाया कि रूल मेकिंग, मैंने उसी का जवाब दिया था। जहाँ तक बड़ी अच्छी बात है और मैं बिल्कुल अप्रीशिएट करता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से इंसानी हकूक़ की जो खिदमात चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हैं वो याद रखी जाएंगी। और जो अनफॉर्चुनेटली अभी भी कमेटी को जिस तरह से चलाया जा रहा है वो वक्त बताएगा कि वो दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि मौजूदा कमेटी में तमाम तर मामले सियासत की नज़र हो रहे हैं। ज़ैनब अलर्ट की बात हुई, वो पूरी तरह फंक्शनल है, उस पर हमारी हेल्पलाइंस भी चल रही हैं, उस पर हमारा यूनिट इस्टेब्लिश हो चुका है। जहाँ तक सीनियर सिटीजन्स का ताल्लुक है तो वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जैसे मैंने कहा हफ्तों में कंप्लीट होगा। आई एम कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि रूल्स हों तो उसमें ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो आई अश्योर एट द फ्लोर ऑफ द हाउस के इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रूल्स इन प्लेस होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन शाइस्ता खान साहिबा. क्वेश्चन नंबर 115. आंसर भी टेकन एंड रेड. सप्लीमेंट्री कीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. जैसा कि मिनिस्ट्री ने मुझे बड़ा अच्छा वाज़े जामे जवाब दिया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे कि सोलर पैनल्स का पंजाब में इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि गरीब आवाम को थोड़ी सी तवक्के रहती है हुकूमत पर. मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं. अभी भी मैंने करंटली उनकी सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस. आई एम वेरी हैप्पी जी के ग्रेट इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट. मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सोलर पैनल्स की तरफ और द फेडरल भी तवज्जो दें, जैसे कि बर्डन कम हो. बहुत बहुत शुक्रिया जी. मिनिस्टर सरदार अवैस लगारी साहब, आपकी तारीफ हुई है, अच्छा लगा. को बिजली के रेट बस कम करा दीजिए. जी मेहरबानी स्पीकर साहब. प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से चंद महीने पहले बलूचिस्तान के सूबे के लिए 56 बिलियन रुपीस का सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स का पूरा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका कुछ हिस्सा तकरीबन 20% जफर हुकूमत बलूचिस्तान फंड कारी है और बाकी फेडरल गवर्नमेंट. और हमारे 27,000 ट्यूबवेल्स जो इस वक्त कोयटा के नेशनल ग्रिड के ऊपर कनेक्टेड हैं, उनको सबको हम 20 लाख रुपए फी ट्यूबवेल की सब्सिडी देके और हम ग्रिड से हटा रहे हैं. तो बलूचिस्तान के अंदर 55 बिलियन रुपीस से ज़्यादा का एक फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और वो इसी साल के अंदर पूरा भी होगा. तो फेडरल गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन ऐसे एरियाज़ के अंदर कर रही है जहाँ हमें रिटर्न भी मिलेगा और नेशनल ग्रिड के ऊपर से जो थेफ्ट का प्रेशर है वो भी कम होगा. शुक्रिया जी. सप्लीमेंट्री राना हयात खान साहब. जनाब स्पीकर, बड़ी मेहरबानी. एक तरफ तो हुकूमत बलूचिस्तान में सब्सिडी दे रही है और फ्री बिजली चला रही है, और लेस्को में मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है कि ISI की ड्यूटी लगा दी गई है चोरों को पकड़ने के लिए. पहले बिजली तो सस्ती करें. अगर इतनी महंगी बिजली में अगर कोई गलती कर बैठता तो उसके पर्चे दोगे तो फिर पूरी लेस्को को ही अंदर दे दो. पहले 15-20 रुपए यूनिट सस्ती करो और फिर सख्ती करो. मेरा ये सवाल है. जी सरदार साहब. मिनिस्टर फॉर पावर एनर्जी. सर, ये किसी ISI के हवाले किसी चीज़ को नहीं किया गया. हमारे एक स्पेशल यूनिट्स हमने कायम किए हैं